तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट फाइनल ईयर के पोएट्री का दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे। द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता। इसके पोएट हैं थॉमस कैर्यू, जिनका जीवन काल 1598 से 1639 तक रहा है। तो चलिए हम अबाउट द पोएट, कवि के बारे में देखते हैं। थॉमस कैर्यू वन ऑफ द कैवलियर पोएट्स, घुड़सवार कवियों में से एक थे। वाज बोर्न इन वेस्ट विकहम इन 1598, जो कि वेस्ट विकहम में 1598 में पैदा हुए। हिज फादर यश नेम, उनके पिता का नाम वाज सर मैथ्यू कैर्यू था। हु वाज ए मास्टर, जो एक मास्टर थे। इन चांसरी में एक मास्टर थे। ही वाज एजुकेटेड, उनकी थॉमस कैर्यू की जो पढ़ाई लिखाई थी, एजुकेटेड जो हुई पढ़ाई लिखाई, कॉर्पस क्राइस्ट ऑक्सफोर्ड में हुई थी। ही गॉट फेवर, वह पक्ष में थे ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट के पक्ष में आ गए। एंड वाज अपॉइंटेड, और नियुक्ति हुई, टू ए ऑफिस, एक कार्यालय में, एट हिज कोर्ट, उनके अदालत के एक कार्यालय में उनकी नियुक्ति हो गई। ही वाज ए ट्रू डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन, वह बेन जॉनसन के एक सच्चे शिष्य थे। ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन डने, थॉमस कैर्यू जो थे वो जॉन डने से प्रभावित भी हुए। सो ही रोट फाइन एलजी, इसीलिए वह अच्छे सो गीत लिखे हैं आन जॉन डने पर। हिज लॉन्गेस्ट एंड मास्टरपीस क्रिएशन, उनकी लॉन्गेस्ट सबसे लंबी एंड मास्टरपीस क्रिएशन और अति उत्तम कला की रचना द रैप्चर लिखे हैं। इज ए फाइन लव पोएम, जो कि एक अच्छी प्रेम की कविता है। ही आल्सो रोट ए नंबर ऑफ ग्रेसफुल, वह बहुत से शानदार सॉन्ग्स, गीत एंड लिरिक्स और लिरिक को लिखे हैं। द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता, इज वन ऑफ देम, उनमें से एक है। हिज पोएम्स, उनकी कविताएं, आर हाईली म्यूजिकल, अत्यधिक संगीतमय हैं। तो चलिए अब हम लोग पोएम के बारे में देखते हैं। द पोएट प्रेफर्स, कवि पसंद करता है स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता, टू फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता से। मतलब कवि जो है शारीरिक सुंदरता से अधिक आध्यात्मिक सुंदरता को पसंद करता है। ही सेज, पसंद करते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, दैट फिजिकल चार्म्स, जो शारीरिक आकर्षण होता है, डीके विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं। एंड विद द डीके ऑफ दिस चार्म, और उनका जो आकर्षण होता है साथ साथ नष्ट हो जाता है। द इंटेंसिटी लवर यस फीलिंग्स, और जो प्रेमी की अत्यधिक भावनाएं होती हैं, आल्सो डिक्लाइन, समाप्त हो जाती हैं। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी, लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता, नेवर डाइज, कभी नहीं मरती है। द पोएट, कवि, देयरफॉर, इसीलिए, ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड, दिमाग की सुंदरता का प्रशंसा करता है। एंड सोल, और आत्मा का प्रशंसा करता है। विच इज ट्रू ब्यूटी, जो सच्ची सुंदरता होती है। एंड इग्नोर्स फिजिकल चार्म्स, और शारीरिक आकर्षण को अनदेखा कर देता है। इफ इट इज डिवाइड ऑफ वर्च्यू, ये शारीरिक सुंदरता जो होती है ये गुण विहीन होती है, इसमें कोई वर्चू
नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग पोएम का अध्ययन करेंगे। ही दैट लव्स ए रोजी चिक्स, वह जो गुलाबी गाल को पसंद करता है या प्रेम करता है, और ए कोरल लिप एडमायर, या मूंगे जैसे ओठ को की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या तारे जैसी चमकदार आइज आँखों को डच से खोजता रहता है या तलाश करता रहता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, जो उसकी फ्यूल है, जो उसका ईंधन है, मेंटेन हिज फायर्स, जो उसके प्रेम अग्नि को बनाए रखती है, ईंधन जो उसके प्रेम अग्नि को बनाए रखती है। एज ओल्ड टाइम, जैसे वो वृद्ध होता है, जैसे उसकी वृद्धावस्था आती है, मेक्स दिस डीके, ये सब नष्ट हो जाते हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। सो हिज फ्लेम्स, इसीलिए जो उसकी प्रेमाग्नि की ज्वाला है, मस्ट वेस्ट अवे, समाप्त हो जाती है। बट ए स्मूथ, लेकिन जो स्मूथ होता है, लेकिन जो स्मूथ होता है, हेलो, तो बट ए स्मूथ, लेकिन जो एक सा रहने वाला होता है, एंड स्टीड फास्ट माइंड, और दृढ़ दिमाग होता है, जेंटल थॉट्स, जो अच्छे विचार होते हैं। तो कवि कह रहा है कि बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन जो एक सराहने वाला होता है और दृढ़ दिमाग होता है, जो अच्छे विचार होते हैं, एंड काम डिजायर्स, और शांत जो जिसकी इच्छाएं होती हैं, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, वो हृदय के सामान्य प्रेम के साथ मिल जाता है, हृदय के सामान्य प्रेम के साथ मिल जाता है। किंडल नेवर डाइज, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, और उसका जो अस्थाई प्रेमाग्नि होती है, वो जागृत हो जाती है। वेयर दीज आर नॉट, कभी कह रहा है कि जहाँ ये सब नहीं होते हैं, आई डिस्पाइज, मैं नफरत करता हूँ, लवली चिक्स, सुंदर गालों को, आर लिप्स या ओठों को, आर आइज या आँखों को। तो अब देखिए एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, कविता की सराहना। द पोएम, कविता, द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक, सबसे प्रसिद्ध लिरिक है, सबसे प्रसिद्ध गीतों में एक है ऑफ थॉमस कैरू, थॉमस कैरू का, हु वाज वन ऑफ 17th सेंचुरी पोएट्स, जो कि 17वीं सदी के कवियों में से एक थे। ही वाज इन पोएट्री, जो कि वह कविता में डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन के शिष्य थे। बट ही वाज इन्फ्लुएंस्ड, लेकिन वह प्रभावित हुए बाय जॉन डने के द्वारा, ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के एक महान आध्यात्मिक कवि थे। द पोएम इनकलकेट्स, कविता मन में बैठाती है, इन अस, हम लोगों के, ए जेन्युइन रिगार्ड, कि हम लोग सच्चाई का ध्यान दें, फॉर द स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो आध्यात्मिक सुंदरता की सच्चाई, जो सच्चा जो प्रेम होता है, उस पर ध्यान देने के लिए कभी हमारे मन में बैठाता है कि आप आध्यात्मिक सुंदरता पर जो है ध्यान दीजिए। एंड टीचेज अस द लेसन, और हमें सबक देता है कभी, दैट वी शुड नॉट बी आफ्टर फिजिकल चार्म्स, कि हमें शारीरिक सुंदरता के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, फॉर दे डीके,
विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि वो समय के बीतने के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं, एंड आर डिसेप्टिव, और धोखेबाज होते हैं। तो द पोएम इज फाइन लिरिक, कविता एक अच्छी गीत है। इट इज ए म्यूजिकल, ये संगीतमय है। एंड पोएटिक, और कवितामय है। ईच स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 6 लाइन, हर स्टेंजा में 6 लाइन है। द लास्ट 2 लाइन्स, अंतिम 2 लाइनें ऑफ द स्टेंजा, कविता में राइम टूगेदर, एक साथ लय में है। द पोएम इज आल्सो रिच, कविता रिच है, समृद्धशाली है। इन फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार के भेद में। स्टार लाइक आइज, तारों जैसी आंखें। इज ए ब्यूटीफुल सिमली, सुंदर सिमली है। द यूज ऑफ मेटाफर, मेटाफर का प्रयोग। इन फ्यूल, ईंधन। एंड फायर, और प्रेमाग्नि। इज ए वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हैं, बहुत ये पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। एंड हाइटेन द पोएटिक इफेक्ट ऑफ द लिरिक, और कविता के गीत के प्रभाव को ऊंचे करते हैं। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।